हेलो। सुनो दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं। सब लोग अंधाधुंध पढ़ रहे हैं। लेवल का पता नहीं किसी को, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री ब्रॉड, एनी सब्जेक्ट ब्रॉड, ठीक है। लेकिन किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन पे हम बात करेंगे। जो लेवल है, ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो जीआईसी प्रवक्ता के लिए और यूपी पीजीटी के लिए लेवल है। 2008, 9 और 12 और 15 में जो एग्जाम हुए हैं जीआईसी प्रवक्ता के, हमने वहां से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो आपको पता लग जाएगा कि इसका लेवल क्या है तो आप उसी लेवल के क्वेश्चन को स्टडी कर लें, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, समस्या कोई नहीं यहाँ पे, बस आपको पढ़ना है और पढ़ भी रहे हैं। सब पढ़ रहे हैं, लोग अंधाधुंध चल रहा है। बहुत से चैनल यूट्यूब के पढ़ा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो 2008, 9, 12, 15 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से जो सबसे टफ क्वेश्चन हुए हैं, ये समझ लीजिए सबसे टफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने पकड़ा है, ठीक है। इजी भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, कुछ नहीं है। सब इंटर लेवल की चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। इंटर का सबसे कठिन क्वेश्चन तुमको लगता हो वो पकड़ लीजिए। जैसे बसेपत थ्योरी है, ठीक है। बसेपत थ्योरी में स्ट्रक्चर पूछा जाता है, उसका शेप पूछा जाता है, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो सब पूछा जाता है। उसे इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो एक्चुअल ज्योमेट्री पूछी जाती है इसकी, ठीक है। ऐसे डाउट लॉ का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू डाउट लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सोल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है। सिंपल सा राउट लॉ पूछा है। अगर आपको राउट लॉ पता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है मोल ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं, मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इन दो में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। हम आपको बता दें, राउट लॉ जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। आ जाइए मैं आपको बता देती हूँ। n अपॉन कैपिटल N प्लस n, ये फॉर्मूला होता है राउट लॉ का, ठीक है। यहाँ पे जो n है स्मॉल n मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये होता है। तो आप जान लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं आंसर सही है। सही है आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये राउट लॉ का होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है फॉर स्पॉन्टेनियस। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लगा के डीआरडीओ, गेट, नेट सब में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया पूछ रहा है। स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए,
ठीक है। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी ये पूछ रहा है। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एच माइनस टी डी एस, डेल्टा एच ऐसे कर दीजिए या डेल को बोल लीजिए, मस्ट बी निगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच माइनस टी डी एस मस्ट बी पॉजिटिव, डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव, ठीक है। ये चीजें पूछी गई स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो हम समझते हो, स्पॉन्टेनियस अगर स्वतः कोई चीज चलती है तो नुकसान बहुत होता है, नहीं समझे, नुकसान बहुत होता है। इसलिए डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं, सीधा टिक करते हैं, डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए आंसर आपका सही है, ठीक है। आगे पूछा है एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स ए डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, देखिए कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर। तीसरा क्वेश्चन है कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर, ट्राइमर नहीं बना सकता है इसलिए ये डायमंड बनाता है, ठीक है। बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ये वजह हो सकती है क्या, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है इसीलिए ये डायमंड बनाता है। तो और भी तो बिलोंग करते हैं थर्ड ग्रुप से, वो नहीं बनाता डायमंड, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और भी बहुत एलिमेंट की है, वो नहीं बनाते डायमर, ठीक है, छोड़ दीजिए। कैन हैव ए हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सभी ऑप्शन को मिलाकर को एक ऑप्शन बनता है, कैन हैव ए हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इस ऑप्शन को आप आराम से जो है टिक कर सकते हैं, जाइए, ठीक है। सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है, यहां से लेकर के, ठीक है, इधर ये देखिए सारे ऑप्शन ये सबको सही लग रहे हैं, लेकिन सब ऑप्शन मिलाकर के एक ऑप्शन आपको क्लियर होता है, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसीलिए ये डायमर बनाता है इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटालिस्ट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कैटालिस्ट का क्या काम है बताइए भैया। डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, increase the rate of reaction, reduce enthalpy of reaction, does not affect equilibrium constant of the reaction, बताइए क्या आंसर हो सकता है, सोचिए विचारिए, ठीक है, जो आंसर हो सकता है बताइए। एंथैल्पी, एंथैल्पी जो होती है रिड्यूस एंथैल्पी, एंथैल्पी उसकी रिड्यूस कर देता है, तो कम एनर्जी लगती है, कम एनर्जी में रिएक्शन हो जाती है। एंथैल्पी जो होती है रिएक्शन की, एंथैल्पी जो होती है अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, तब रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, रिएक्शन आगे प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अगर एंथैल्पी कम हो जाए तो कम एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, ये ऑप्शन थर्ड, रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, उचित रहेगा, चेक करते हैं, बिल्कुल रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जीआईसी प्रयोक्ता में पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, BCl3 है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया उन्होंने। BCl3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल वेराइज, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ सही करने की, ये BCl3 है, BCl3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल वेराइज NCl3, यहाँ पे 3 है, NCl3 इज ए pyramidal बिकॉज, जानते होंगे सीधा, देखो मोटा मोटा तो सबके दिमाग में तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लोन पेयर का कुछ गड़बड़ है, मामला है, लोन पेयर का मामला है, लोन पेयर का, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस वाली जो ये मॉलिक्यूल हमारा आपके पास है इसमें लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ओके, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे है, बच गए लोन पेयर, ये लोन पेयर ही गड़बड़ कर रहे हैं,
ठीक है। ये बॉन्ड को जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, तो उसकी ज्योमेट्री जो है थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वजह से जो है तो प्लेनर तो नहीं रहेगी, अब बन गई उसकी पैरामिडल, ठीक है, पैरामिडल। तो ऑप्शन इसका हम लगा देते हैं। और देखिए लोन पेयर की बात कहीं की जाती है, नहीं की जा रही यहाँ पे, कट, यहाँ पे लोन पेयर कट नहीं लगी जा रही है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे लोन पेयर की बात की गई है, BCl3, BCl3 हैज नो लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस NCl3 ये सही है, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। BCl हैज डोंट, यहाँ पे देखो लिखा रखा ऑप्शन में, चलो सही गलना कॉमन सेंस लगा लो, ओके। देखिए फिश हैव नॉट जीरो डाइपोल मोमेंट, देखो पूरी तरह समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आए एक बात याद रखो, ठीक है, सिमेट्री, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू आपका जीरो होगा। अब आप देख लो जीरो सिमेट्रिक कौन होगा, देखिए ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऐसे लगाओ आप आराम से, सिमेट्रिकल, ये भी आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऐसे लगा दो, सब में ऐसे लगा दो, ठीक है, और ये भी आपका सिमेट्रिकल है बेंजीन। आगे आ जाओ, BE बीच में रहेगा, लोन पेयर कोई है नहीं, आराम से इधर सील लगा दो, ये भी आपका सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इनके डाइपोल मोमेंट जीरो है। बचा हमारे पास ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें क्या है, Cl ऐसे लगेगा ऊपर, ठीक है, बाकी ऐसे लगेंगे। अब H इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव डी इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, तो ये गड़बड़ कर देगा, डाइपोल जीरो नहीं रहने देगा, कुछ न कुछ डाइपोल होगा इसका, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विच आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रट लो। B3N3S6 ये तो गलत लगा दिया, ठीक है, इसको कंट्रोल Z कर दीजिए, ठीक है, ओके। आइए कौन सा होगा भाई, हम बोला कर रहे हैं बताइए, ठीक है, बोराजीन, इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए B3N3H6, ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन है। बहुत ही क्वेश्चन पूछा था, कई बार हमसे DRDO में पूछा गया है, हमने एग्जाम दिए हैं, तो ठीक है, यहाँ पे बी लगा दीजिए, एक बार एन लगा दीजिए, चलो एक बार फिर से अच्छे से कागज बनाते हैं इसको, चलिए कागज बनाते हैं, बी के बाद एन के बाद बी के बाद फिर से एन, फिर बी, फिर एन, फिर बी, ये आपका आ गया, और सभी पे एक एक एच आप अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जगह नहीं बची, मैं देख सकता हूँ इधर से, एच, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड अंदर अंदर घूमते रहेंगे, ये रेजोनेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एज ए बेंजीन, ठीक है, बिहेव करेगा, सारी प्रॉपर्टीज जो है बेंजीन की प्रॉपर्टीज बिहेव करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसमें आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। ये आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गया, क्या हो गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ एन फॉर 4D, बिल्कुल GIC का क्वेश्चन, आप देख लीजिए, GIC में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई GIC में पूछा नहीं गया, लोग इसको भी गलत करके आते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर इसको भी क्वेश्चन गलत करके आए तो सिलेक्शन की उम्मीद ना करें, ठीक है। देखिए एन पूछा गया है,
4D में n की वैल्यू कितनी है? 4 ही है, ठीक है, आपको बता दिया 4 है। अगर ऐसे लिखा हो NS2, ये होता है NP6 मैक्सिमम, NSPD 10, आगे NF14, यही होता है। ये जो वैल्यू आगे की होती है इनको n कहते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद में एल की वैल्यू पूछ देते कभी कभी, इसी के लिए अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि चलो बताइए एल की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। तो यानी 4D की एल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख दीजिए SPDF। इसमें इसके लिए जो होती है 0 एल की वैल्यू, ठीक है, जो एल है एल की वैल्यू SPDF के लिए 0, 1, 2 और 3 होती है। रट लीजिए, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है, ये होती है, ठीक है। एन की हो गई, ठीक है। दिगंशी यानी कि एजीमुथल जो एल होता है उसको कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको रट लीजिए बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन तो छूटने चाहिए फटाफट, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, बस मारो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। समझ गए क्वांटम नंबर में। और क्वांटम नंबर में क्या पूछा जाता है देख लीजिए, यही पे देख बता देते हैं आपको, आगे की बात खत्म कर दें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर l हो गया, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू आती है m की, m क्या होता है, m -l से लेकर के, ठीक है, +l तक और 0 सहित, समझ लो। यानी कि अगर l बराबर जो है 1 है तो m बराबर क्या होगा, -1, 0 और +1। अगर l बराबर 2 है तो m बराबर क्या होगा, -2, -2 कर दीजिए, ठीक है, -2। पीछे संख्या रेखा की बात करें तो कई किताबों में उल्टा दे रखा है, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, -2, -1, ठीक है, कॉमा लगा रहा है, 0, +1, +2, ये m की वैल्यू होंगी। और प्रत्येक ऑर्बिटल में सबके लिए m की वैल्यू होती है, ठीक है, प्लस माइनस m एक ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर है तो s की, ये 4th क्वांटम नंबर है, s की वैल्यू +½ होती है। अगर यही इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो समझ रहे हो, तो क्या होगी, -1, s बराबर -½ होगा। बस क्वांटम नंबर इतना ही है, इसके अलावा क्वांटम नंबर नहीं है, ठीक है। खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। हम टाइप्स ऑफ रिवाइज्ड लैटिस, रट लीजिए भाई मेरे, रट लीजिए, क्या रट लीजिए, 14 होती है, 14 प्रकार के रिवाइज्ड लैटिस होते हैं, रट लीजिए, कहानी खत्म, यहीं पे आगे बढ़ते हैं। ये सब जीआईसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ लीजिए। यूपी पीजीटी का जो लेवल होता है वही जीआईसी का लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अरे बहुत टाइप का क्वेश्चन है, CH3 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, मैं बता दूं, CH3 पॉजिटिव सबसे छोटा कार्बोकैटायन, ठीक है, और CH3 फ्री रेडिकल, इन दोनों में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इस फेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यूज हो रही है वो कितनी हो रही है बताइए कोई, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे हो रही है 6, यहाँ पे हो रही है 7, ठीक है। ये होता है
पैरामैग्नेटिक, ये भी जान लीजिए, और ये आपका होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CH3 नेगेटिव एक और होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं यहाँ पे। ये भी होता है हमारा डायमैग्नेटिक, ठीक, डाया, ओके। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp3, ओके। इसको कहते हैं कार्बेनियन, ठीक है। और आपका ये आपका हो गया कार्बोकेटायन, और ये आपका हो गया फ्री रेडिकल, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, ठीक है, सी आंसर सही है, ओके। ये सब पूछेगा, जैसे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं जी, इसी लेवल। भैया केमिस्ट्री है, अगर MSc कर लिए है 2008 में, ठीक है, अब आज कितना हो गया है, 2020 निकल गया, 21 हो गया, 12 साल हो गए भाई, सब भूल गए होंगे मैं मेरे, उनसे कंपटीशन नहीं तुम्हारा है। कंपटीशन किससे है? कंपटीशन जो MSc कर रहा है आज, जिसने अभी 2020 में फाइनल किया है, ठीक है, बिना एग्जाम देखे तो उससे कंपटीशन है, बहुत ताजा है, ठीक है। केमिस्ट्री शाम को पढ़ो, सुबह सफा, ऐसा होता है। मेहनत कीजिए तभी होगा सिलेक्शन, ठीक है। हम तो जॉब कर ही रहे हैं। अरे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, आइए। जिनको एटम और मॉलिक्यूल की जानकारी है वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XeO4 पूछ रहा है। XeO4 Xe खूब पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैस है, ठीक है, निष्क्रिय गैस, हिंदी में बोले निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, सारे नाम इसके हैं। O4 लगा दिया इन्होंने, लगा दो O4, लगा दो O4 भाई, लगा दिया O4। इसके तो 6 होते हैं बाहर आउटर मोस्ट शेल में, इसको तो 8 चाहिए, 8 चाहिए, इधर भी 6 होंगे, इधर इसको भी 8 चाहिए, करा दिए पूरे 8 हमने। इसके भी 6 होते हैं, लगा दिए 6, इसको भी 8 चाहिए, 8 करा दिए पूरे हमने, 8 लो, 8 पूरे करा दिए हमने। इसके भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 इसे ले लिए, इनने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखिए इनका ऑक्टेट पहले से पूरा है, ठीक, अच्छा। तो ये तो 2 शेयरिंग में चले गए, जिनॉन के सारे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए। अब पता है पूरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास है XeO4, इस मॉलिक्यूल में अब लोन पेयर कितने बचे हैं? लोन पेयर Xe के पास तो है नहीं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है भाई, देख लीजिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं, एक ऑक्सीजन में कितने हैं, ये देख लीजिए, ये जो यूज हो रहे हैं ये देखिए, 1 2 4 6 लीटर, यानी कि 3 लोन पेयर, ठीक। तो कितने हो गए भैया, 3 चौको 4 ऑक्सीजन है, 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, ठीक है। तो आपके 4, ठीक है, ये देखिए 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर, यानी कि 12 लोन पेयर। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ऐसे गिने जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लीजिए। मॉलिक्यूल Xe के पीछे मत पड़े रहना, 0 मत कर देना इसको जाकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें हम, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, चलो रट लीजिए इसको, इसके क्वेश्चन रटने वाला है भाई, रट लीजिए, 1/2 है इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। 1/2 है, 1/2 है कि लेवोजियर है, 1/2 फादर ऑफ फिजिक्स है भाई, पता है, लेवोजियर है, ठीक है, लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
चलिए, बनाना बॉन्ड किसमें पाया जाता है? बनाना बॉन्ड किसमें पाया जाता है बताइए जरा। खूब पढ़ा होगा अभी अस्थि में, इधर पाया था, किधर पाया था, इधर, ये इधर पाया था, ये या B2H6 स्ट्रक्चर बनाएंगे। B2H6 ऐसे ये ब्रिज हाइड्रोजन है, ये आपके कैसे हाइड्रोजन है? ब्रिज वाले हाइड्रोजन है, ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन ये, इसको एक्सियल कहते हैं, ठीक है। ये आपके ब्रिज वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। यही पे डिस्ट्रॉय होकर के स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, बी, और ऐसे करके एक बनाना, दूसरा बनाना, ठीक है। ये और बाकी ऐसे ये, तो B2H6 में आपको बनाना बॉन्ड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया गिव्स, क्या मिलेगा? अरे भैया कहाँ गया? ये कट जगह है इधर, ठीक है। ये आपका SCHO प्लस NH3, आओ CH2 का होल 6 लगा दो। अब थ्राइस ट्वाइस जो लगाना वो लगाना अपना, ठीक है। ओके, बनता है यूरोट्रोपिन, ये बनता है यूरोट्रोपिन, समझ रहे हो? शायद एक 6 होता है, मुझे पता नहीं है, भूल गए, याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कर लेना, इतनी मेहनत खुद से करो, ठीक है। शायद 6 ही होता है यार, बहुत लंबा लेता है, 6 को लेता है और 6 को लेता है, ठीक है। यहाँ भी 6 बन जाएगा, ओके। तो ये होता है आपका यूरोट्रोपिन। आगे बढ़ो, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं छोड़ना इसको, कायदे से, हाँ कायदे से पढ़ लेना इसको, GIC में आएगा। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ XeOF2 अकॉर्डिंग टू बैसेपर, देखो अब डायरेक्शन निकालो पहले इसका, ठीक है, फिर देखो लोन पे है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे Xe लिखे हैं मैं ऐसे करके, एक ऊपर लगा दे, एक तुक्का लगा देती चीज है, ठीक है। ऐसे वो लगा दे, क्या बन गया? ट्रायगोनल बन गया, ट्रायगोनल तो होगा ही होगा। अब क्या बचा? एक टर्न इधर चला गया, एक दो टर्न इधर चले गए, एक टर्न इधर चला गया, नहीं 4 चले गए। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 4 टर्न बचे, इलेक्ट्रॉन 4 चले गए, 4 बचे, 4 जी गड़बड़ कर रहे हैं। ट्रायगोनल है तो ट्रायगोनल को गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ करके लाएगा क्या? क्या लाएगा? ये लाएगा, ये लाएगा, ये पिरामिड बना देगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, राइट, चेक कर लीजिए, टैगल आ गया। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, रट लो यार, क्या करना है इसको, रफ आयरन होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। विच है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, बताइए भैया, किसके पास होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता बढ़ता है। आगे जाने पर क्या होता है? आगे जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने पे भी घटता है ना? क्या है? बढ़ता घटता है, जो भी हो, ठीक है। कायदे से पढ़ लो इसको, बस हम नमूना दे रहे हैं, नमूना क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका आंसर सही होगा, ये वाला, ये LCl3, हाँ, नमूना दे रहे हैं, पढ़ाई अपने आप करो खुद से, ठीक है, नमूना दे रहे हैं बस। आगे बढ़ो, सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए, रटने वाला है, रट ले, कायदे से समझ लो, रट ले। चलिए, क्या हो गया? SI यूनिट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ओम सेंटीमीटर, साइमन इक्विवेलेंट, ठीक है, महो इनवर्ट सेंटीमीटर, और साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, ये बस यही है, पकड़ लो इसको, ये है, रट लो, ठीक है। कुछ चीजें देखो, 2 कॉपी बनाओ, है ना, यहाँ पे बनाओ, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 1 कॉपी बनाओ, इसमें सब रट लो,
रटलो वाली, ठीक है। कहते हैं GKPL, मतलब घोल कर पी लो, घोल कर पी लो, ये बना लो, ठीक है। ये कॉपी, दूसरी कॉपी ANS विद नंबर, यानी कि जिनका आंसर केवल नंबर में आता हो, 1 2 3 करके ऐसा आता हो, वो 2 कॉपी। तीसरी कॉपी जिनका आंसर, ठीक है, 1 वर्ड में आता हो, जैसे भी पूछा था यूट्रोपिन, ठीक है। इसमें ये 3 कॉपी तो बना ही लो, यहाँ से आपको 50% क्वेश्चन बच जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक है पढ़ाने लिखने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ गया, सही आंसर हो गया, साइमन मीटर्स का इक्विवेलेंट। ओके, एसिड रेन कास्ट बाय, अरे बताओ भैया, ग्रीन हाउस गैसेस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर, बिल्कुल सही है, सही है। बस बी आ गया ऑप्शन। चलो बी पे आ जाओ, बी पे कुछ नहीं पढ़ना, आगे टाइम निकला पढ़ना है, ठीक है। ओके, ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर बढ़ाती हैं, एसिड रेन कर देंगी। ओके, आगे बढ़ो। CFC भी, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ओके, आगे बढ़ो। चलो, इन which one of the following compounds bond energy different, bond energy different, नहीं, चलो बस राइट, ये आपका सही है। स्ट्रक्चर जब बनाओगे इसका ऐसे करके, बीच में पी रखोगे ऐसे, ठीक है, और ट्राइगोनल में रखोगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ये 72 डिग्री पे होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ तो 120 डिग्री पे होंगे, कुछ 72 डिग्री पे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंगल होगा तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी भी होंगी, इसीलिए ये आंसर सही है। आगे बढ़ो, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बेसिक करेक्टर इन सॉल्यूशन, चलो शुरू करो भाई, ये टॉप का क्वेश्चन है। बेसिक करेक्टर ये क्या है? ये है आपका LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से दे देगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर दे रखी है, CH3 एक, ये थोड़ा अमोनिया से ज़्यादा आसानी से देगा, ठीक है। इसमें 2 डोनेटिंग पावर दे रखी है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो 2 दे रखी है, तो ये अपने लोन पेयर है बड़ा आसानी से दे देगा, ठीक है। ये आसानी से देगा, ये इससे भी आसानी से देगा, यानी कि इससे ज़्यादा बेसिक ये है, ठीक है। और ये है, अगर तुम कहो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, CH3 में 3 CH3 लगे हुए हैं, ये और आसानी से देगा लोन पेयर, लेकिन गड़बड़ है इसमें साला, यही समस्या है, ठीक है। एन सी और इधर सी लगा दो, ये स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, क्या होता आती है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, हिंड्रेंस हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा पीछे रखो, इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखो NH3 से ज्यादा CH3 NH2 की, उससे ज्यादा CH3 वोल्टवाइज NH3 की, ठीक है। और उसके बाद में कहो कि CH3 वोल्टवाइज यानी कि ज्यादा हुआ है, होना ज्यादा चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है कि 3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो छुप जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब छुप जाएगा तो आसानी से नहीं दे पाएगा, तो ये समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए इसमें इसका अगर आर्डर सेट करना चाहें, ठीक है, आर्डर सेट करना चाहें तो पहले क्या होगा, ए, ठीक है, ए के बाद में आएगा आपका सबसे ज्यादा देता है कौन, ठीक है, ए से ज्यादा देगा आपका डी, डी से ज्यादा आपका देगा सी, ठीक है, और ये 20 से ज्यादा देगा, ठीक है, ये आपका ऑर्डर आएगा, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, BC में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, चेक कर लीजिए, जान लीजिए, सी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जाता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस को आप सेंटेंस याद रखिए, वर्ड याद रखिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984 इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वाज ड्यू टू एस्केपिंग। कौन सी गैस एस्केप हुई थी भैया, जरा बताइयो। रट ले, कोई ऑप्शन उल्टा सीधा नहीं है, एक ही है, ये मिक, इसको बोलते हैं मिक, मेथाइल आइसोसाइनेट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, MIC भी लिखा होता है, ऑप्शन में यही आता है कभी कभी। कर देना जाके आंसर, हो गया, मिल गया नंबर अच्छा खासा तुम्हारा। आगे बढ़ो। एमंग द फॉलोइंग CH बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट। CH बॉन्ड शॉर्टेस्ट मतलब ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा वही होगा शॉर्टेस्ट। ठीक है, यही है एथाइन, पता है ये जो होता है CH बॉन्ड, ऐसे देख लो, sp3 में, sp3 में, और एक CH sp2 में, CH एक sp में है, CHSP ज़्यादा शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, एथाइन ज़्यादा कुछ नहीं करने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, ए सिंपल प्रोटीन which does not contain a tyrosine unit gives a positive, कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन देगा, रट ले उसको, रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक, रट ले, रटने वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल रखो। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, सही है, नाइट्रोजन विच केमिकल यूज्ड, अरे फ्रूट रिपेयरिंग है, सबको पता होगा, एथालीन यूज होता है, एथालीन। ठीक है, रट लो, ये सब GIC लेवल क्वेश्चन। देखो बहुत से यूट्यूब चैनल पढ़ा रहे हैं, मत जाइए उन पे, टाइम खराब होगा, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन। स्पाइन अभी हमने देखा था कल, स्पाइन पढ़ा रहा था, स्पाइनल ऐसे पूछ रहा है, Fe3O4, नहीं कैसे बता, ऐसे पूछ रहा था, CO3O4। ठीक है, ऐसे इसमें होता है, पूछ रहा था CO2 पॉजिटिव कितना है और CO3 पॉजिटिव कितना है, स्पाइंस का क्वेश्चन पूछ रहा था भैया, है डफड़े मत पढ़ो, नेट गेट के क्वेश्चन है ये नहीं आएंगे। Fe3O4 पूछा था, Fe2 पॉजिटिव कितना है, ठीक है, और Fe3 पॉजिटिव कितना परसेंट है, ठीक है, कितना है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा था, इसमें होता क्या है, FeO होता है और Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है, यानी कि 3 6 A+3 वाला हो गया। ठीक है, A+2 वाला हो गया। ठीक है, ये दो चीजें होती है इसमें, यही पूछा था इसमें क्या होता है, तो बेसिक है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन उठा लिया इसने, है तो ये स्पाइन का क्वेश्चन, तो कर देना। ठीक है, सॉलिड स्टेट से दो चार क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेना, उतने हाई लेवल में मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, सब सिस्टम खराब हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पास हो पाओगे तुम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। पक्का लेवल देखिए, कौन सा एग्जाम है, कौन सा लेवल है, उस लेवल क्वेश्चन पढ़िए, तभी तरक्की मिलेगी। ठीक है, अंधाधुंध पढ़ने से नहीं सिलेक्शन नहीं होता है। GIC का सिलेक्शन लेना तो GIC का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उस लेवल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनका सिलेबस देखिए, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कभी, खूब समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, बहुत कुछ समझ गए होंगे आप लोग, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये धरातल की बातें नहीं, धरातल की बातें, धरातल पे धरती की बातें, उड़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, उड़ना नहीं है, यहीं पे सब कुछ है, यही जरूरी है। ओके, बंद करें।